Hello bachcho, so let us read the question. In figure PQRS, ABRS are parallelogram and X is any point on the side BR. Show that area of PQRS is equal to area of ABRS. सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ AQS इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS. तो ये हमें प्रूव करना है और यहाँ पे हमें इसका फिगर गिवन है. तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे, जो चीजें हमारे माइंड में पहले से ही होनी चाहिए वो होंगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दूसरा हमें पता होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्रीज, वो तो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, ओके. सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. गिवन क्या है सबसे पहले हम वो लिखने का ट्राई करते हैं. सो PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम, आर parallelograms and X is any point on the side BR. ठीक है, ये हमें गिवन है. तो टू प्रूव क्या है लिख लेते हैं. टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS, और सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो ये है एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. आगे चलते हैं प्रूफ की तरफ. तो प्रूफ हमारे पास आएगा, सबसे पहले जो चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूव करते हैं. इन ट्राइंगल, साथ साथ यहां पे फिगर बना भी हुआ है तो उसको देखते चलेंगे. इन ट्राइंगल ASP एंड ट्राइंगल BRQ वी हैव सो इसको हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं. तो वी विल बी राइटिंग, सबसे पहली चीज हम लिख सकते हैं यहां से एंगल SPA इज इक्वल टू RQB. यहां पे हम देख सकते हैं SPA, ये हमारे पास एंगल दिख रहा होगा. RQB, ये RQ और यहां पे B, ये दोनों हमारे पास इक्वल एंगल्स हैं जस्ट बिकॉज कि ये हमारे पास corresponding एंगल्स होने वाले हैं. सो वी विल बी राइटिंग corresponding एंगल्स. नेक्स्ट हमारे पास है PAS. इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं PAS इज इक्वल टू QBR. सेम रीजन, corresponding एंगल्स. और लास्ट हमारे पास क्योंकि ये corresponding एंगल्स है तो हम ऐसा कह सकते हैं therefore PSA, क्योंकि ये हमारे पास corresponding एंगल है, PSA इज इक्वल टू QRB. अब तुम खुद सोच के देखो कि यहां पर अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, आपस में दो corresponding एंगल्स इक्वल है, तो क्या थर्ड एंगल भी इक्वल होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए. रीजन हम तुम्हें बताएंगे, वो हमारे पास होगी एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एक हमारे पास क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑल्सो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वी कैन से PS इज इक्वल टू QR. ऑपोजिट साइड्स लिख लेते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS. तो यहां से कह सकते हैं सो ट्राइंगल ASP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BRQ, जो कि हमें प्रूव करना था. और रीजन क्या लिखेंगे? बाय ASA एक्सियम, ठीक है, ASA एक्सियम. ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एंगल एरिया बिल्कुल इक्वल होता है. सो वी विल बी राइटिंग देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PSA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QRB. तो ये हमारे पास दोनों के एरिया इक्वल आएंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया बिल्कुल इक्वल होता है. तो हम इसका रीजन भी लिखेंगे बट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो वी विल बी राइटिंग रीजन
कि congruent figures have equal areas. Okay, let us say this is equation number 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लास्ट अभी इक्वेशन लिखी है उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया है और इस पूरी इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1 कि इन दोनों के एरिया इक्वल है. नाउ एरिया ऑफ PQRS के हम एरिया को लिख सकते हैं एरिया PSA, यहां से हम देख भी सकते हैं साथ साथ, प्लस एरिया ASRQ. यहां से हम देख भी सकते हैं ये PQRS है हमारे पास, PQRS. इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं PSA, ये हमें PSA दिख रहा होगा यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये PSA, और दूसरा हमें दिख रहा होगा ASRQ, ये हमारे पास पूरा बाकी का ASRQ. इन दोनों को मिला देंगे तो एरिया ऑफ PQRS निकल के आ जाएगा. ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया. आगे हम इसको फर्दर लिख सकते हैं. इस एरिया को PSA को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं QRB. अब ये कहां से आ गया? PSA इज इक्वल टू QRB, अभी अभी प्रूव किया था. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, प्लस एरिया ऑफ, इसको सेम लिखते हैं ASRQ, राइट इट ASRQ, और रीजन भी लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1. ठीक है, और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं ये QRB और ये ABRS आपस में मिलके, देखो अगर तुम डायग्राम से देख सकते हो ये आपस में मिलके बन जाएंगे ABRS. और अगर तुम ध्यान से फर्स्ट पार्ट देखोगे तो यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS. दिस इज प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, तो दिस इज प्रूव्ड. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं जो कि हमें कह रहे हैं कि एरिया ऑफ AXQ, यहां पे हमें X पॉइंट दिख रहा होगा, दिस इज हाफ ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS. तो हम यहां पे लिख सकते हैं नाउ ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम आर, देख पाएंगे वो सेम बेस पे है हमारे पास. पैरेललोग्राम ABRS, पैरेललोग्राम ABRS, just give me a second. Parallelogram ABRS are on same base AS and between same parallels AS and BR. तो ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल में है, इस चीज का ध्यान रखेंगे. आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास अब हम देख सकते हैं कि यहां पे आ जाएगा देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ, हमें पता है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस शेयर करता है और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं तो उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS. तो यहां से हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS. अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था ये दोनों एरिया इक्वल हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं बिकॉज एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS. okay? So which implies area of AXS is equal to half of area of PQRS, and which was required to prove. So it is proved. I hope you understood the question well. Thank you and the best of luck.